कि हम ये ना सोचें कि ये जो एडिक्शन है, ये जो बीमारी है, किसी को कम नुकसान करती है और किसी को ज़्यादा करती है। ये सभी को एक तरीके से नुकसान करती है, और जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं या ज़्यादा सहूलियतें होती हैं, ये उतना ही ज़्यादा नुकसान भी करती है। क्योंकि जो लोग चोरी करके नशा करेंगे वो तो लिमिटेड पैसों से करेंगे और अपना तो कुछ खर्च हुआ ही नहीं उनका, ठीक है, वो अंतरात्मा की एक अलग बात है। लेकिन जिनके पास सहूलियत होती है वो अपने घर की सहूलियतों को बर्बाद करके तब नशा करते हैं कि उनको ज्यादा नुकसान होता है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास परमानेंट है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे एक व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं, 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए हैं उसके पास, और एक व्यक्ति के पास हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। बड़े ध्यान से सुने आप इस बात को। एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए और एक व्यक्ति के पास 1 लाख, और इसकी सोर्स ऑफ इनकम है 100 रुपए, है ना, 100 रुपए पर डे, ठीक है, 100 रुपए पर डे इसकी इनकम है, और इसकी इनकम है 1000 रुपए पर डे, ठीक है जी। और देखिए, जब ये व्यक्ति दोनों ही नशा करेंगे तो नशा का खर्चा ये मानो कि ऑटोमेटिकली ये कंजूसी से करेगा या कम करके करेगा, या तो बहुत कम करेगा, क्योंकि इसके पास तो कभी होगा और कभी नहीं होगा। तो अगर हम खर्चे की बात करें कि एक जितना भी खर्चा मान लें दोनों का, कि मान लो दोनों का खर्चा रोज का 500 रुपए, कितने हैं, 500 रुपए इनके खर्च होते हैं, ठीक है। अगर 500 रुपए इनके खर्च होते हैं तो ये इसने नशा किया 1 साल तक, तो कितना खर्चा आ गया 1 साल में, 500 रुपए रोज से 15,000 रुपए महीना, 1,80,000 12 महीने, 15,000 रुपए तो वो 1 महीने में 1,80,000, 1,80,000। इसके कितने खर्च हो गए, 1,80,000 रुपए खर्च हो गए, ठीक है जी। और इस पे क्या बचा, 8,20,000 नहीं, 8 लाख कहाँ बचे, अच्छा, 1 लाख ये तो माइनस में चला गया, ये तो 80,000 रुपए माइनस हो गया। और ये आदमी, इसके पास कितना बचा हुआ है, 8,20,000, ठीक है जी। अब इन्होंने 5 साल और नशा कर लिया, 2 साल मान लो, कितना, 2 साल, तो 2 साल में 1,80,000 और 1,80,000 कितना हो गया जी, 3 साल, 3 साल और जोड़ दो, 80 तो पहले ही था, 440, मतलब ये आ गया आदमी माइनस 4,40,000 घाटे में, ये बंदा कमला। और ये जो आदमी था, इसका क्या हाल है, इसका भी देख लेते हैं, इसका क्या हाल है, इसके पास बच गए अभी 3 लाख, ऐसा कुछ सा है ना, इसके पास अभी 3 लाख, ये दोनों सेंटर में आ गए, ये दोनों सेंटर में आ गए। अब भाई इसके घर वाले तो बढ़िया बढ़िया सामानदार हैं, और इसके ये क्या समझ रहा है अपने को, अलग, और ये चुप गए ना, काम दे रहा है। देखिए, हमारी प्रोफाइल अलग अलग हो सकती है, लेकिन बीमारी का नुकसान ज्यादा हो सकता है भाई साहब। यहाँ ये खर्चा 500 की जगह 1000 भी हो सकता है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम डेली ज्यादा है, आ रहा है पैसा किसी जरिए से, कुदरत ने कुछ जरिए दे रखे हैं और ये इसमें कूद रहा है ये, जबकि एडिक्शन दोनों की एक जैसी है, प्रॉब्लम दोनों की एक जैसी है, समस्या दोनों। चलिए
डिफरेंस पैदा कर देगी आपकी बीमारी को समझने में। क्या समझने में? बीमारी और रिकवरी। क्या? रिकवरी और बीमारी को समझने में आपकी विभिन्नता समझते हैं आप? अलग अलग प्रोफाइल के लोग, कोई इंसान रिक्शा चलाता है, उसको भी टीबी हो सकती है। कोई इंसान हवाई जहाज चलाता है, उसको भी टीबी। अब जब बीमारी होगी तो लक्षण भी एक जैसे होंगे, मतलब बीमारी कोई भेदभाव नहीं करती। ये अलग बात भाव नहीं करेगी। देखिए, माँ उसकी भी दुखी है जो गरीब है, माँ उसकी भी दुखी है जो अमीर है, माँ उसकी भी दुखी है जो अनपढ़ है, माँ उसकी भी दुखी है जो पढ़ा लिखा। और शायद जो सेंसेशनल लोग होते हैं, मतलब एक आदमी होता है कि पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा प्रॉब्लम्स में होता है। मान लो अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक एजुकेटेड आदमी है, एक मजिस्ट्रेट रेप कर दे और एक रिक्शे वाला, तो किसको सजा ज्यादा होगी? आप क्वालिफाइड हो, आप एजुकेटेड हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को बचाना, अवेयर करना। आप तो जो लोग सेंटर में होते सोचते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा या ज्यादा समझदार हूं, और मैं ये कह रहा हूं भाई साहब वो ज्यादा दोषी है, बिकॉज कि उनके पास उनसे ज्यादा समझ और क्वालिफिकेशन एजुकेशन